जोहार हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है। तो आज से आप जहां भी जाएंगे, जिससे भी मिलेंगे, सबसे पहले कहिएगा जोहार। अब आते हैं कल के मैटर पे। पुलिस प्रशासन, गोली, बंदूक, बारूद और क्या क्या। पुलिस प्रशासन, गोली, बंदूक, बारूद और क्या क्या है। लो मैं आ गया हूं, बताए इंतजाम क्या क्या है। लो मैं आ गया हूं, बताए इंतजाम क्या क्या है। हम चिटकेंगे, हम दरकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। हम दरकेंगे, हम चिटकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। इस मिट्टी से जन्म लिए हैं, इस मिट्टी में मिल जाएंगे, पर अपने हक, अपना अधिकार से समझौता नहीं करेंगे। क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव? क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव? जनता तो बेचारी द्रौपदी है, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। आज झारखंड का वही स्थिति है। चाहे सरकार बीजेपी की बने, चाहे जेएमएम की बने, लाठियां कौन खाते हैं? छात्र खाते हैं। छठी जेपीएससी में हमारा दोस्त मानस रंजन साहू, कुछ हमारे साथी जो वर्दी में खड़े हैं, छठा जेपीएससी में हमारे साथ आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने लाठियां खाते देखी, गोलियां खाते देखी। यहाँ पे खून बहा, सर से खून बहा, माथे से खून बहा, टांगों से खून बहा, जिगरा से खून बहा। हमने काम किया कि अब गंजेड़ी सरकार नहीं चल तो। और 2019 में हम लोग उखाड़ के फेंके थे। उसने भी एक गलत काम, दो गलत काम किया था। पहला काम क्या था? स्थानीय नीति को उन्होंने गलत परिभाषित किया था। कभी भी स्थानीय नीति जो होता है उसको पहले झारखंडी हो, चाहे बिहारी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, परिभाषित किया जाता है कि झारखंडी कौन है, बिहारी कौन है, गुजराती कौन है, मराठी कौन है। जब आइडेंटिफाई हो जाता है उसके आधार पर नियोजन बनता है। हमने 28 राज्यों में से 28 राज्यों का नियोजन नीति पढ़ा, जिसमें से किसी भी राज्य के लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, परिभाषित करने के लिए 4 चीजों को पैमाना माना गया। पहला सर्वे सेटलमेंट, दूसरा खतियान, तीसरा भूमि संबंधी दस्तावेज, भाषा और संस्कृति के आधार पर वहां के लोगों को परिभाषित किया जाता है। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है कि हमारे साथ उत्तराखंड अलग हुआ, हमारे साथ छत्तीसगढ़ अलग हुआ, लेकिन उन लोग आइडेंटिफाई हो गए, परिभाषित हो गए। लेकिन झारखंड आज 23 सालों में परिभाषित नहीं हो पाया, आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि झारखंडी है कौन। रघुवर दास आया 1985 के, अरे बाबा जी का ढाबा है साला, तुम 1985 करके चल जाएगा। अरे सर्वे सेटलमेंट था, पहला सर्वे 1908, दूसरा 1932, तीसरा 1954, चौथा 1964। झारखंड में 4 सर्वे हुए हैं। 4 सर्वे के आधार पर पहले परिभाषित कीजिए कि झारखंडी है कौन। उत्तरी छोटा नागपुर में 1932 में सर्वे हुआ, इसको बोलते हैं रिविजनल सर्वे। ये परफेक्ट सर्वे है, इसी के आधार पर यही खतियान इशू हुआ। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि 1932 लागू कीजिए। जैसे ही 1932 लागू होगा, हमारा 1985 का जितना अंदर जितना लोग हैं 85% वो अंदर चले जाएंगे, बचेंगे 15%। 15% जो कोल्हान का इलाका है, जहां 1964 में सर्वे हुआ, जिस दिन 1964 लागू होगा, पूरी झारखंडी अंदर हो जाएगा, झारखंडी परिभाषित हो जाएगा। उसके बाद सरकार से मांग करते हैं कि उसके बाद नियोजन बनाइए, खतियान आधारित नियोजन। मैट्रिक इंटर नियोजन नीति ना चलतो, 11-13 जिला की नियोजन नीति ना चलतो। बाबू 11-13 जिला तो रिजर्व कर दिया, और 11 जिला जो बाबा जी ढाबा बना 100 के जिम्मा लेगा। गिरिडीह में 52 को इंग्लिश का टीचर का वैकेंसी था, 48 को पहाड़ियों का हुआ था, 56 को संस्कृत के टीचर का वैकेंसी था, 54 को पहाड़ियों का हुआ था। केमिस्ट्री का 37 को टीचर का वैकेंसी था, 36 को पहाड़ियों का हुआ था। संस्कृत का इसी तरह गोटा में 56 को था, उसमें भी 54 को पहाड़ियों का हुआ था। अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हुई, 107 में 72 लोग बाहरियों का नियुक्ति हुआ। अभी असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति हुई, उसमें 72 से 90% बाहर के लोग घुस गए। तो कि झारखंड बाबा जी के ढाबा है रे, जो आएगा लेके चल जाएगा? ये अपना चलतो। झारखंड में बाहरी भाषा ना चलतो, झारखंड में बाहरी लोग ना चलतो, ना चलतो। इस तरह से हमारी मांग है कि सबसे पहले झारखंडी को परिभाषित किया जाए, उसके बाद उसके आधार पर नियोजन बनाया जाए। अब मैं बताता हूं कि नियोजन कैसे बनेगा। सबसे पहले जहां जैसा सर्वे हुआ उस आधार पर खतियान आधारित स्थानीय निर्गत हो। उसके बाद नियोजन में किया जाए कि सी और डी की नौकरियां हैं, उसमें 90 से 95% हमारे लिए रिजर्व किया जाए, अन्य झारखंडियों के लिए रिजर्व किया जाए। चाहे वो किसी भी जात, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म या किसी भी लिंग से हो, उससे मायने नहीं रखता। 95% यहाँ का बच्चा का होना चाहिए। और दूसरी बात,
कोई अगर असंवैधानिक करेगा तो मूड में चढ़ के हम मच देंगे। ये असंवैधानिक नहीं है बाबू, ये असंवैधानिक नहीं है। याद रखो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अनुच्छेद 371 के डी अपने लिए सी और डी के नौकरियों में 100% रिजर्व किया है। वो भी भारत का हिस्सा है और भारत में जब ये कानून चल सकता है तो झारखंड में भी चलेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता। उसके बाद याद रहे, बिहार का भी टीचर का वैकेंसी निकला है, वहां लिखा हुआ है भारत का नागरिक और बिहार का निवासी फॉर्म भर सकता है। महाराष्ट्र में जब फॉर्म निकलता है वहां लिखा रहता है कि भारत का नागरिक और महाराष्ट्र का निवासी फॉर्म भर सकता है। गुजरात में भी वही लिखा रहता है कि भारत का नागरिक और गुजरात का निवासी फॉर्म भर सकता है। बंगाल में भी वही है कि भारत का नागरिक और बंगाल राज्य का निवासी फॉर्म भर सकता है। लेकिन झारखंड में क्या रहता है पता है? पूरा भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है। झारखंड की आर लूट के ले जाओ, सतभतारी आर लूट के चल जाओ। अरे बाबू, अभी कोयलवा हो से खातिर पूछ रहा था, कोयलवा ना रहता ना तो कुछ हो ना। याद रखिए, ये झारखंड है मिनरल बेस्ड स्टेट। मिनरल बेस्ड स्टेट कहने का मतलब है 40% खनिज है, जिसमें 42% गरीबी है। शिक्षा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा जो है सबसे मजबूत हथियार और महत्वपूर्ण हथियार है। लेकिन ये गधा जो अनपढ़ गवार लोग बैठे हैं, उन्होंने सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को डैमेज कर दिया है। भारत के शिक्षा व्यवस्था में झारखंड का स्थान कौन वाला जानना चाहेंगे? बिहार के बाद सबसे गिरा हुआ शिक्षा व्यवस्था झारखंड की है, सबसे करप्ट शिक्षा व्यवस्था। क्योंकि वो लोग जानता है कि ये लोग पढ़ेगा तो लड़ेगा, ना पढ़ेगा ना लड़ेगा, इसलिए पढ़ने ही नहीं दिया। इसलिए आज से जितने भी साथी आए हुए हैं, सबसे आग्रह करें कि लड़ना तो है भाई, झारखंड की माटी है, लड़े बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ पढ़ना भी है, फाइट भी करना है। आज देख लीजिए, आज झाड़ू पोछा से लेकर सचिव, मुख्य सचिव तक कौन बैठे हुए हैं। अरे आपके हित में कानून बनेगी कैसे भाई? ये हेमंत सोरेन का जो सलाहकार है, कानूनी सलाहकार राजीव रंजन श्रीवास्तव, ये 2002 के डोमिसाइल नीति को यही हाईकोर्ट में चुनौती देके खारिज करवाया था। और वो साला अभी क्या बना हुआ है? एडवोकेट जनरल यानी कानूनी सलाहकार। कैसे कानून बनने देगा आपके हित में? आप बताइए, कैसे कानून बनेगा? जानकारी रखिए, उसका सचिव, मुख्य सचिव, पीए, डीए सब बाहरी बने हुए हैं। कैसे कानून बनेगी आपके हित में? आपको सड़क से लेकर सदन तक जाना पड़ेगा। अगर सड़क से आप मांग कर रहे हैं, अगर नीतियां नहीं बनती है तो आपको कल दिन सदन भी जाना पड़ेगा। और एक नहीं, अगर एडवोकेट हैं तो आप जज बनिए, विधायक नहीं। हमको न्यायपालिका में भी बैठना है, विधायिका में भी बैठना है और कार्यपालिका में भी बैठना है। केवल विधायिका से काम नहीं चलेगा, न्यायपालिका आपको भी विरोध कर रही है। न्यायपालिका में झारखंड का एकमात्र जज है। कहां से आपके हित में नीतियां बनेंगी? लोक कल्याणकारी नीतियां यानी लोक नीति उसको कहते हैं जिसमें जनता के कल्याण के लिए जो नीतियां बनाई जाती है उसको लोक नीति कहते हैं। और लोक नीति को बनाने में 3 लोगों का हाथ होता है। पहला हाथ पूंजीपति का, दूसरा हाथ ब्यूरोक्रेट्स का और तीसरा हाथ राजनीति का। आपके हित में पूंजीपति लोग नहीं हैं। बीसीसीएल, टाटा, वेदांता, 2728 कंपनियां झारखंड में हैं। सारा पूंजीपति आपके खिलाफ नीतियां बना रही है। कहां से आपको नौकरी लगेगी? ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाही, जितने लोग हैं सब बाहर के भरे पड़े हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स नीतियों बनाने में यह योगदान होता है। इन गधों को क्या पता, जिसने आपको वोट देके आपने भेजा है उसको कुछ नहीं पता। नीतियां ब्यूरोक्रेट्स बनाती है और यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स हावी है। अब आते हैं राजनीति में। आपका झारखंड का एक आदमी किसी भी राज्य में जाके मुखिया नहीं बना है और हम इतने सीधे साधे, इतने भोले भाले लोग हैं, यहाँ 17 से 18 विधायक सांसद बाहरी लोग को बना दिए हैं। तो आपके हित में नीतियां कैसे बनेंगी? इसलिए हम कहते हैं आपको न्यायपालिका में भी, कार्यपालिका में भी और विधायिका में भी स्थान बनाना पड़ेगा। तभी हम वहां पर स्थान पा सकते हैं, तभी हमारे हित में नीतियां बन सकती है। ये गुलगुलान अपने भविष्य के निर्माण के लिए है। इसी में हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, रोजगार की व्यवस्था करनी है। ये केवल खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई अपने निर्माण के लिए है, अपने भविष्य के निर्माण के लिए है। आगे अदम गोंडवी जी का जो बात है, जिसके हाथों में छाले हैं पैरों में विवाही है, जिसके हाथों में छाले हैं पैरों में विवाही है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन क्या
आमदनी चौवन्नी का, इधर एक दिन की आमदनी चौवन्नी का, उधर लाखों में गांधी जी को चेलों की कमाई है। आप 150 रुपया 200 रुपया महीने का कमा रहे हैं, दिन का कमा रहे हैं, और वो लोग जो हैं करोड़ों रुपया आपको ले रहे हैं। एक मिनट, एम्बुलेंस आ रहा है, थोड़ा रास्ता छोड़ देंगे, इधर से रास्ता छोड़ेंगे, कार वाला साइड करेंगे। और बहुत चंद शब्दों में मोदी जी अपनी बात पर खत्म करेंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे साथी कि एक उलगुलान अपने भविष्य के निर्माण के लिए हुआ है। हम लोगों ने झारखंड आंदोलन नहीं देखा, लेकिन हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग 2002 के डोमिसाइल नीति को भी नहीं देखे, उस समय बच्चा थे। लेकिन अगर आज हम डोमिसाइल लागू नहीं करवा पाते हैं, झारखंड में लागू नहीं करवा पाते हैं, तो याद रखिए आने वाला समय, आज हम लड़ रहे हैं सड़कों पे, कल आपकी पीढ़ी लड़ेगी। काहे कि शक्तिदेव एक बात बोले थे, शक्तिदेव एक बात बोले थे कि पहला पीढ़िया गोली खाएगा, पहला पीढ़िया गोली खाएगा, दूसरा पीढ़िया संघर्ष करेगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। पहला पीढ़ी शक्तिदा खुद गोली खाकर झारखंड को अलग करा देंगे। ये हम लोग दूसरी पीढ़ी है। हम लोग यहाँ जो धूप में, बरसात में, गर्मी में जो 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, ये हम लोग संघर्ष कर रहे हैं ताकि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वहाँ कुशल हो सके, उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली इस राज्य में मिल सके, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। एक बार हमारे साथ जोर से नारा लगाएंगे, बिरसा मुंडा को हुल जोहार, बिरसा मुंडा को हुल जोहार, विनोद बाबू को हुल जोहार, विनोद बाबू को हुल जोहार, निर्मल दा को हुल जोहार, निर्मल दा को हुल जोहार। राज्य हमारा, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब आज आप लोग घट्टा मड़ुआ लपसी खाने वाले लोग हैं, इतना स्लो आवाज निकलेगा कैसे होगा? हम लोग बोलते हैं हम राड़ सभ्यता के, राड़ संस्कृति के, राड़ माटी के, राड़ वंशज है। तो किस तरह के राड़? राड़ मतलब क्या? राड़ मतलब जिद्दी, राड़ मतलब क्या? खटवैया, राड़ मतलब क्या? परिश्रमी, राड़ मतलब क्या? लेबोरियस। तो लेबोरियस इस टाइप का नहीं होते हैं, लेबोरियस वो होते हैं जो पत्थर के सीना चीर कर उसमें जल का धारा बहा दे और उसमें अन्न उत्पादन कर दे, वो राड़ होता है। तो जोर से नारा लगना चाहिए, खतियान आधारित स्थानीय नीति, खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति 60-40, 60-40। हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ। अबुआ राज में बबुआ राज, अबुआ राज में बबुआ राज। सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा हुल जोहार, धन्यवाद।